साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री, जिसे हम एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, इसे समझते हैं। आज का हमारा चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, यू विल एंजॉय अ लॉट। बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को करने में। देखिए, कल जब मैं आपको फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 2 पढ़ा रहा था, तो उसमें हमने एक चीज़ समझी कि जब हम मोरी कल्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उस मोरी कल्चर में हम सॉइल की क्वालिटी पर बात कर रहे थे, द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। जब हम सॉइल की क्वालिटी की बात करते हैं तो अक्सर ये वर्ड आता है कि ये सॉइल एसिडिक है, ये सॉइल बेसिक है, इस तरह के शब्द आते हैं। सॉइल ना तो ज़्यादा बेसिक हो ना तो ज़्यादा एसिडिक हो, हम इसका प्रबंध करके चलते हैं। ओके, ना तो ज़्यादा एसिडिक हो ना तो ज़्यादा बेसिक हो। हम कैसे मैनेज करते हैं उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का मैटर है। जब कल हम फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे बताया कि आप लार्वा को पकड़ सकते हैं, पर मैंने आपसे ये कहा कि आप लार्वा को हाथों से मत पकड़िए, बेर हैंड से मत पकड़िए, पेपर हाथ में ले लीजिए। हो सकता है वो कई तरह के केमिकल सिक्रीट करे जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, इरिटेशन हो जाए। तो वो क्या केमिकल सिक्रेट करेगा, उसका क्या नेचर है, और फिर इससे रेजोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, रेमेडी आपको कैसे मिलेगी, ये हम इस टॉपिक में समझेंगे। दुनिया भर में अगर कुछ प्रक्रियाएं ना हो तो शायद कुछ भी लाइफ पॉसिबल ना हो पाए। जैसे कि आपके शरीर में इस तरह के फ्लूइड क्रिएट होते हैं, इस तरह के केमिकल्स क्रिएट होते हैं, अगर वो ना होते तो आपका फूड कभी भी ब्रेक डाउन ही नहीं होता। और आपका फूड अगर ब्रेक डाउन नहीं हो पाता तो वो कभी भी आपको उस फॉर्म में रिसीव नहीं होता जिस फॉर्म में वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको वो ग्लूकोज की फॉर्म में चाहिए ना, वो नहीं मिल पाता अगर वो टूटता ना, वो ब्रेक डाउन ना होता। उसको तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में कई तरह के केमिकल्स होते हैं, उनका एक नेचर होता है। वो नेचर हम एसिड बेस के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, पर कई बारी वही नेचर हमारे अगेंस्ट जाने लगता है। हम उससे कई तरह की रेमेडीज़ चाहते हैं, उसके लिए भी एसिड और बेस की नॉलेज काम आएगी। ओके, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे मेडिसिन्स की फील्ड की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, ह्यूमन बॉडी को मैनेज करना, उसको ट्रीटमेंट देना, रेमेडियल मेजर्स देना, हर फील्ड में अगर आप जाएं तो हमारी ये जानकारी कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ये हमारी हेल्प करता है। हेल्प इन द सेंस कि हम इसी पर निर्भर हैं, अगर ये ना हो तो शायद सर्वाइवल पॉसिबल ना हो पाए। ओके, जैसे जब भी हम पानी की बात करते हैं तो हम एक स्केल की बात करते हैं, दैट इज़ द पीएच स्केल। और पीएच स्केल पर वो किस नंबर पर आता है? इट इज़ 7। इसका मतलब उसका केमिकल नेचर न्यूट्रल स्टेट को दर्शाता है, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। उसका एक यह कारण है जिसे हम उसे पीने के लिए उपयोग में लाते हैं, वो हमारे बॉडी के एसिड और बेसिक संतुलन को प्रभावित नहीं करता है। आई बात समझ में? लेकिन हाँ, कम पानी पीना या ज़्यादा पानी पीने, कम और ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर में जब पानी की मात्रा कम और बढ़ जाती है तब हो सकता है कि एसिड और बेस के प्रोपोर्शंस में चेंजेस आ जाएं, कि हमारा ब्लड कितना थिक होने लगा या ब्लड कितना थिन होने लगा, उसमें कितनी वाटर का अमाउंट है या नहीं है चीज़ों को डिज़ोल्व करने के लिए, क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट का काम करता है ना। वो वाटर सॉल्वेंट का काम करके ही तो हमारी बॉडी से सारे वेस्ट को डिज़ोल्व करा के डिस्कार्ड करता है शरीर से एक्सक्रीशन की फॉर्म में, चाहे वो यूरिनेशन है चाहे हार्ड एक्सक्रीशन है, तभी तो बॉडी टॉक्सिक फ्री रहती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, इसलिए एसिड बेस और सॉल्ट की एक बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, इसलिए चैप्टर है और ये सिलेबस का हिस्सा है। अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको बहुत इजी मैनर में बताना है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, आप कैसे बताएंगे? उसका सीधा तरीका है कि आप उसे टेस्ट करके बता दें।
टेस्ट करके बता सकते हैं। अब टेस्ट करके बताएंगे तो कैसे बताएंगे? देखिए, टेस्ट अगर खट्टा है, खट्टा है, दैट इज सोर, तो वो एसिड है। टेस्ट अगर खट्टा है, सोर है, तो वो एसिड है। ये बात हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है? टेस्ट अगर बिटर है, बकबका है, बिटर टेस्ट, तो वो बेस है। तो अब आप बड़ी आसानी से बहुत सी चीज़ें बता देंगे। अभी मैं आपके सामने एक चार्ट रखूंगा और आप सारा बता देंगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है। टेस्ट अगर सोर है तो उस सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर है, रासायनिक प्रकृति जो उसकी है, इट इज एसिडिक, अम्लीय है, एसिडिक है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, इट इज एसेरे। एसेरे, एसेरे शब्द से एसिड आता है और एसेरे का मतलब लैटिन भाषा में सोर ही है। ओके, इतनी सी ही बात के दम पर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। चलो, छोटी सी प्रैक्टिस है, आपको बहुत कुछ समझ आने लग जाएगा। आते हैं, मैं आपके सामने बुक ही का चार्ट रखूंगा ताकि आप खुद ही डिराइव करें कि वो क्या है। देखिए, बुक का चार्ट आपके सामने मैंने रखा। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, लेमन जूस, नींबू का पानी, मतलब नींबू निकाला आपने रस और जीभ पे रखा, तो आप अंदाजे से बताइए क्या लगेगा? खट्टा लगेगा या बकबका लगेगा? खट्टा। नींबूड़ा नींबूड़ा, काचा काचा, छोटा छोटा, नींबूड़ा लाई दो, कहती है ना? खट्टा खट्टा, खट्टा कहती नहीं वैसे, वो कच्चा कच्चा कहती पर याद रह जाएगा जिंदगी भर की, हाँ ये है। ओके, तो लेमन जूस भाई एसिडिक है क्योंकि खट्टा खट्टा है। कहानी खत्म हो गई, जिंदगी भर याद रखना इस बात को। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज जूस, भाई हम मीठा डलवाते हैं ना थोड़ा, मौसमियों का जब जूस बनाते हैं मीठा डलवाते हैं ना, बस इसलिए खटास काफ़ी है, तो ये भी सोर है, तो ये भी एसिडिक है। ओके, विनेगर, सिरका, भाई तो बहुत खट्टा होता है, तो ये भी सोर है, तो ये भी एसिड है। कर्ड, दही, भाई दही में आज कल लोगों को एक चस्का चढ़ा हुआ है, ऐसा दही लेते हैं जो खट्टा ही नहीं होता। दही का खट्टा होना बहुत ज़रूरी है। दही एक्चुअली, जब हम दूध को दही के कुछ हिस्से से जाग लगाते हैं तो दही बनता है। हमने जाग किसकी लगाई एक्चुअली? हमने वो जो दही का इतना सा हिस्सा दूध के पूरे कटोरे में रख दिया और एक वार्म टेम्परेचर में से रख दिया, वो दही के इतने से हिस्से में कुछ बैक्टीरियाज हमने इंड्यूस किए, लैक्टोबैसिलस। वो बैक्टीरिया जब ग्रोथ करेंगे, वो धीरे धीरे जब दूध को यूटिलाइज करेंगे तभी उसे कर्ड बना देंगे ना, तो इस दौरान वो एसिड रिलीज करते हैं, वो एसिड रिलीज करते हैं और इसी के कारण तो दही खट्टा लगता है। यही तो दही की सही गुणवत्ता है। इसी से तो आपके पेट को लैक्टोबैसिलस मिलेंगे। कहते दही खाने के बाद ईंटें भी चबा लो पच जाएंगे, लेकिन दही खट्टा ही कोई नहीं। एन पेपर उतारा, खा गए भग भग, एन मीठा, कोई खट्टा कुट्टा नहीं, तो कोई दही का गुण भी नहीं। फिर बैठे रहो चुप करके। ओके, तो कर्ड मने खट्टा, मने कि एसिड। ओके, तो ये देखो एसिड थे। टेमरिंड मने इमली, खट्टी, इमली तो खट्टी होती है, खट्टी इमली, एसिड। ओके, शुगर, मीठी। अब मीठी की तो बात ही नहीं हुई थी, बिटर की बात हुई थी और सोर की बात हुई थी। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी तो नहीं कि वो एसिड हों, ज़रूरी तो नहीं कि वो बेस ही हों, हो सकता है वो इनमें से कुछ भी ना हो। हम अभी के लिए शुगर को उसमें रख लेते हैं। ओके, और उसके बाद आता है आंवला, गूसबेरी। आंवले में भी कुछ रस होगा भाई, आंवला खा के देखना कभी कच्चा, इतना तीता यानी कि खट्टा,
तो सोर माने एसिड। बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडे को हाथ में लेना, हल्का सा जीभ पे लगाना, आपको उसका टेस्ट फील हो जाएगा बिटर। और जब हाथ पर इस तरह से मलेंगे तो यू विल फील लाइक इट इज अ सोपी इन नेचर, सोप टाइप, सोप जैसा। तो अगर कोई चीज बिटर प्लस सोप एक्सपीरियंस दे रही है वो बेस है। तो बेकिंग सोडा बेस। ओके। ग्रेप्स, भाई खट्टे, अंगूर खट्टे हैं, कहते इमली को, ओ किसको नहीं मिले, लोमड़ी को मिले नहीं तो कहती है अमरूद अंगूर खट्टे हैं। ये तो पता ही है, कहावतों से याद रखो, खट्टे सोर मने एसिड। अनराइप मैंगो, कच्चा आम, कच्ची अंबियां, खट्टा सोर मने एसिड। ओके, इतना बहुत है तुम्हारे लिए, डब्बा कर लिया वैसे हमने। देखो इतनी सी पढ़ाई से तुमने कितना बता दिया, कुछ तो मेहनत अधिक करनी नहीं पड़ी हमें। ओके, तो चीज़ें एसिडिक होती हैं, मतलब उनका केमिकल नेचर एसिडिक है। चीज़ें बेसिक होती हैं, मतलब उनका केमिकल नेचर बेसिक है। तो इस तरह से हमें एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस रिसीव होते हैं नेचर में। दैट्स इट। ओके, अच्छा इनको तो टेस्ट कर सकते थे तो बता दिया। अब जंगलों में जा रहे हो और लेबोरेटरी में एक से एक खतरनाक केमिकल से डील कर रहे हो तो टेस्ट कर करके बताओगे। सब टेस्ट करते हैं के चक्कर में मर गए। फिर पता लगा कि देखने जा रहे थे कि सांप का जहर एसिड है कि बेस, जीभ पे रखा साथ ही खत्म। ये गलत बात है ना। तो जिन चीज़ों को हम इस तरह के एक्सपीरियंसेस के वाया नहीं समझ पाते कि वो एसिड है कि बेस, टेस्ट के वाया कोई और तो तरीका होना चाहिए। तो इन सब्सटेंसेस को हम इनका केमिकल नेचर पता लगाने के लिए जिन सब्सटेंसेस के संपर्क में लाते हैं उन सब्सटेंसेस को इंडिकेटर कहते हैं। ओके, उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। दोज सब्सटेंसेस आर इंडिकेटर्स, जो ये इंडिकेट करेंगे, दिस इज इंडिकेटर, ये इंडिकेट करेगा कि इसके संपर्क में ये जो पत्ती लाए हैं आप, ये पत्ती एसिड है कि बेसिक, ये इंडिकेटर बताएगा। इट विल इंडिकेट कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो दैट्स व्हाई इट इज इंडिकेटर। ओके, और अब तक हमने जितने भी एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस पढ़े उनका जो केमिकल नेचर एसिडिक था और केमिकल नेचर बेसिक था वो नेचुरल एसिड और नेचुरल बेस थे। इट वाज नेचुरल एसिड एंड नेचुरल बेस। गुड, अच्छे लोग हो आप। इंडिकेटर कौन से होने चाहिए फिर? पॉसिबल इंडिकेटर्स कौन से होने चाहिए? हमारे पास 3 नेचुरल इंडिकेटर अवेलेबल हैं। वी हैव 3 नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, आओ समझाता हूं। पहला नेचुरल इंडिकेटर हल्दी है, टर्मरिक। वीका टर्मरिक सुना ना ये ऐड। और दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। और तीसरा नेचुरल इंडिकेटर है गुड़हल के फूल, चाइना रोज पेटल्स। ओके, डन। ये 3 नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी है बेटा घर में? है पक्का? टेस्ट करना फिर जाके, ठीक है? लेकिन कोई ऐसा इस्तेमाल में आने वाला कपड़ा ना खराब कर लेना। क्या टेस्ट करना है बताऊंगा, पहले लिटमस से टेस्ट करा देते हैं। अब सबसे पहले आपने मुझे पूछा कि सर ये आपने बताया था कि नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, लिटमस कहाँ से लाएंगे आप? तो लिटमस प्राप्त होता है लाइकन, लाइकन्स होते हैं ना, उनसे हमें लिटमस प्राप्त होता है। ओके, फिर लिटमस यूज़ करके हम लिटमस पेपर बना लेते हैं। हम लिटमस यूज़ करके लिटमस पेपर बना लेते हैं। लाइकेंस से हमें जो लिटमस प्राप्त होता है वो ओरिजिनली मोव कलर का होता है। मोव हल्का पर्पलिश
पर्पल कलर का होता है। डन। तो आओ लेकर के आओ वो वाला पेपर पर्पल कलर का, मॉव कलर का। और अब हमें करना क्या है, हम जब इसके संपर्क में कोई एसिडिक सब्सटेंस लाएंगे लिटमस पेपर के संपर्क में, तो ये पर्पल कलर, जैसे ही एसिडिक सब्सटेंस इसके संपर्क में आएगा, ये पर्पल कलर कन्वर्ट हो जाएगा रेड। एसिडिक सब्सटेंस के संपर्क में आते ही लिटमस पेपर का मोव कलर यानी कि पर्पल कलर रेड में बदल जाएगा। बेसिक सब्सटेंस जैसे ही इसके संपर्क में आएगा, लिटमस पेपर का मॉव यानी कि पर्पल कलर ब्लू में बदल जाएगा। सो बेस वाला मटेरियल संपर्क में आते ही लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, बेस के संपर्क में आते ही, और एसिड के संपर्क में आते ही पर्पल कलर का लिटमस पेपर रेड हो जाता है। तो लिटमस के मामले में एसिड बोले तो रेड, बेस बोले तो ब्लू। हमेशा के लिए याद रखने के लिए, वैसे मैं कभी ऐसी टेक्निक्स नहीं देता, पर हमेशा के लिए याद रखने के लिए, मुझे वैसे कोई टेक्निक पता भी नहीं है, आप सिंपली इतना रख सकते हैं, इट्स बीबी, इट्स बीबी, बेस ब्लू, तो फिर ऑब्वियसली एसिड बने रेड, दैट्स ऑल। अब मार्केट में क्या है कि जो कॉमनली अवेलेबल लिटमस पेपर रहता है वो दो कलर्स में रहते हैं, एक रेड कलर में, एक ब्लू कलर में। मैं आपको भी दिखा दूंगा वो। तो ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। आपको लिटमस सॉल्यूशन भी मिल सकता है, लिटमस स्ट्रिप्स भी मिल सकती है, पेपर स्ट्रिप्स। लिटमस पेपर कहते नहीं, अक्सर संसद में सुनते नहीं, लिटमस टेस्ट कर लो इनकी सत्यता का, पता चल जाएगा। ओके, तो ये रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स मिलती हैं। बहुत ऑब्वियस ही बात है फिर। अब तो विनीता क्या कर रही है कि मैंने इसे लिटमस स्ट्रिप्स लेने भेजी, विनीता नहीं, पलक गुस्सा कर गई, पलक को भेजी मैंने लिटमस स्ट्रिप्स लेने, तो रेड कलर की स्ट्रिप ले आई, कहती है लो सर रेड स्ट्रिप्स। और रेड स्ट्रिप्स मैंने डाल दी, रेड स्ट्रिप आ गई मेरे पास, मैंने डाल दी एसिडिक सब्सटेंस में, तो कोई चेंज आएगा? नेवर, क्योंकि एसिड को लाल रंग ही देना था और ऑलरेडी लिटमस पेपर का रंग लाल ही है, तो देयर विल बी नो चेंज। इट इज प्रूवन देन कि दिस सब्सटेंस इज एसिडिक सब्सटेंस। आपके पास दो बीकर हैं, एक में एसिड एक में बेस पड़ा है, आपने पहले बीकर नंबर ए में रेड स्ट्रिप डाली, वो रेड की रेड ही रही, तो प्रूवन कि वो एसिडिक है। या ये भी हो सकता है कि वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। न्यूट्रल सब्सटेंस भी रंग नहीं बदलता मेरे बच्चे, कई बार एमसीक्यूज में हम यहाँ फंस जाते हैं। देयर मस्ट बी द टू पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, बट अभी हम न्यूट्रलाइजेशन की तरफ तो गए नहीं ना, पहले इधर ही समझ लेते हैं फिर। तो ये रेड स्ट्रिप जो है ये रेड ही रही, तो फिर पलक ने कहा ये तो एसिड है। अब इसी रेड वाली को दूसरे बीकर बी में डाला, ये रेड से ब्लू हो गई, क्योंकि बेस का संबंध क्या था लिटमस पेपर के साथ कि वो उसे ब्लू बना देता है। वो अलग बात है कि उसने पर्पल से पहले ब्लू बनाया और पर्पल से रेड, अब तो हमने रंग ही दो ले लिए हैं, रेड और ब्लू। तो रेड कलर का लिटमस पेपर हमने जैसे ही बेस मटेरियल में डाला वो ब्लू हो गया। ओके, सेकेंड अटेम्प्ट आपने लिया ब्लू लिटमस स्ट्रिप के साथ, तो वो ब्लू लिटमस स्ट्रिप आपने बेस के बीकर में डाली तो वो ब्लू की ब्लू ही रही। लेकिन जैसे ही आपने वो ब्लू लिटमस स्ट्रिप एसिड के बीकर में डाली तो वो रेड हो गई। ओके, इस तरह से अब आप लिटमस पेपर की स्ट्रिप ले लेना, रेड ब्लू आपकी चॉइस है, उसके ऊपर ड्रॉपर से ड्रॉप डालते रहना अलग अलग सब्सटेंसेस की, रंग को देख के समझते जाना कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। तो कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। ओके, हो गया लिटमस टेस्ट, बस गुड। अब अगला सवाल आता है कि जब टर्मरिक की बात आएगी तो क्या होगा, हल्दी क्या करती है, हल्दी का एक लक्षण
तो जब भी हल्दी लगती थी कुर्ते पे या शर्ट पे, या मतलब हम जब सब्जी खाते हैं आलू गिर जाता ना, कभी गिरा? देखो मुझे पता था। तो आलू गिर जाता है, यहाँ पे गंदा हो जाता है, और हम क्या करते हैं उसी समय? हमें क्या समझाया जाता है? हमें समझाया जाता है पहले तो भैया ऐसा है कि जल्दी से तुरंत 1 सेकंड में पानी लगा सकते हो लगा लो, थोड़ा सा टाइम बीतने में पानी मत लगाना, पानी के साथ रेशो में वो रंग पक्का हो जाएगा, उसको अब तरीके से हटाएंगे थोड़ा। लेकिन कोशिश यही है कि पानी से ही हटाओ भाई, साबुन ना लगा लेना, साबुन मत लगा लेना, वरना और बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? जब हम टर्मरिक पाउडर लेते हैं, उसे पानी में मिला लेते हैं, तो फिर हम बना लेते हैं एक सॉल्यूशन ऑफ इंडिकेटर, दैट इज टर्मरिक सॉल्यूशन। डन। अब आप इसे एसिड के संपर्क में लाइए, मतलब आप किसी भी एक सब्सटेंस के संपर्क में लाइए, लेकिन इसका रंग नहीं बदला, नो चेंज इन कलर। तो जब आप नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर टर्मरिक को यूज कर रहे हैं और नो चेंज इन कलर है, तो देन इट इज एसिडिक, इट इज एसिडिक, इट इज एसिड। पर जैसे ही आपने सोप लगाया, साबुन लगाया, वो पीला दाग लाल हो गया। इसलिए मना करते थे ना, जैसे ही हल्दी के दाग पे साबुन लगता था तो वो क्या हो जाता था? लाल। तो टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक जब भी बेस के संपर्क में आता है तो रंग लाल हो जाता है। ओके, कलर रेड हो जाता है, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एसिड के संबंध में नो चेंज इन द कलर, लेकिन बेस के संपर्क में जैसे ही आया तो रेड इन द कलर। इस चीज को ध्यान में रखना है, और इसी के दम पर आप पता लगा सकती हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आता है हमारा तीसरा इंडिकेटर, गुड़हल, द पेटल्स ऑफ चाइना रोज। लेके आओ, हल्के से गर्म पानी में डालो, थोड़ी देर में पेटल्स का रंग छूटने लगेगा, गुलाब जल भी ऐसे बना लेते हैं, तो थोड़ी देर में रंग छूटने लगेगा, वो पानी लाल लाल हो जाएगा, लाल लाल होने दो उसको थोड़ा अच्छे से, बन गया वो सोल्यूशन। अब वो सोल्यूशन के संपर्क में लेकर के आओ एसिड और बेस सब्सटेंस दोनों को, तो आपको तो अभी पता लगाना है ना वो कौन सा है। तो जैसे ही आप गुड़हल के सोल्यूशन के साथ संपर्क में एसिड को लेकर के आएंगे, तो अब हमारा अगला है गुड़हल। जैसे ही इसके संपर्क में एसिड आएगा, ये डीप पिंक या मजेंटा कलर ले जाएगा। ओके, और जैसे ही इसके संपर्क में बेस आएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही एसिड संपर्क में आया वो किस रंग का हो गया? मजेंटा। और जैसे ही बेस संपर्क में आया किस रंग का हो गया? ग्रीन। क्या बात है, सब समझ गए आप। ओके, तो हमने 3 नेचुरल इंडिकेटर्स की मदद से अब बिना मुंह से टेस्ट किए ये पता लगा लिया कि कौन एसिड है और कौन बेस है। बताइए कोई दिक्कत आई आपको? सारी जिंदगी के लिए अब इसे याद रखिए, जिंदगी महबूब बना ले अपना। ओके, और इसी के दम पर गेम चलती है आगे की सारी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लेबोरेटरी में मैडम को एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो क्या करेंगी? क्या टर्मरिक लाएंगी, क्या लिटमस लाएंगी, क्या गुड़हल लाएंगी, क्या लाएंगी? तो उसके लिए भी हमारे पास एक और इंडिकेटर है, और उसका नाम है फिनोल्फ्थलीन। क्या नाम है उसका? फिनोल्फ्थलीन। एक हवा सी आती है जो साउंड में नहीं आती, वो भी 2 लेटर्स बनते हैं, और वो 2 लेटर हैं PH। ओके, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, फिनॉल ओके। अब आप